गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सिकंदर कुमार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा। ठीक बाबू, जो कि इसमें से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। अच्छा एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि करीब करीब जनरल कंपटीशन के लगभग एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे देता है। साथ ही वैसे बच्चे जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक ना। तो वे बच्चे भी आप पढ़ सकते हो, चूँकि करीब करीब जो सिलेबस जो होता है सेम ही होता है। हम वीडियो बना रहे हैं, वह आईटीआई पॉलिटेक्निक हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना बाबू। चलिए तो देखते हैं बच्चे, विद्युत धारा देखते हैं, ठीक ना बाबू। विद्युत धारा बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बच्चे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक ना। और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। और हमें फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपका तैयारी बढ़िया से हो जाए। चलिए आइए देखते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को चार्ज से। आवेश हिंदी में कहेंगे, आवेश कहेंगे, यानी चार्ज, ठीक बाबू। तो चार्ज जो होता है बच्चे, किसी भी मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टी को बताता है। किसी मटेरियल कहो या फिर कहो तो कंडक्टर मटेरियल के या चालक पदार्थ के इंटरनल प्रॉपर्टी को बताता है या इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जो कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स को डेवलप करता है या फिर डेवलप करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक ना बाबू। यानी आवेश जो होता है ना, वह किसी चालक पदार्थ के इंटरनल गुण होता है बच्चे, आंतरिक गुण होता है या आंतरिक गुण को बताता है। सपोज करो कि यह चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ के इंटरनल प्रॉपर्टी को बताएगा, आंतरिक गुण को बताएगा, ठीक ना बाबू। जो फोर्स को डेवलप करता है, यानी फोर्स आरोपित करता है या फोर्स आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी वह क्षमता रखता है बाबू कि वह फोर्स को डेवलप कर सके, फोर्स को, ठीक ना बाबू, फोर्स लगा सके। अब इस कंडक्टर मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है भाई? आखिर हम बोल रहे बच्चे कि एक कंडक्टर मटेरियल है और इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है कि आप फोर्स को आरोपित करेगा या फोर्स लगाएगा। तो भाई फोर्स कैसे लगाएगा? अब इंटरनल प्रॉपर्टी कहे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ प्रत्येक जो पदार्थ है बच्चे, वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है और उस कण को हम कहते हैं एटम कहते हैं। और उस एटम के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं। सब पार्टिकल्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक ना, सब न्यूट्रॉनिक कुछ ऐसी है सब पार्टिकल्स है, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है बच्चे, वह परमानेंट है, समझ पा बाबू, यानी अस्थाई है बच्चे, अस्थाई है। प्रोटॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है बाबू। ये तीन जो सब पार्टिकल है बाबू, यह अस्थाई है बच्चे, इसको अस्थाई माना जाता है क्योंकि सभी मटेरियल में यह प्रेजेंट रहता है, समझ पा लो। इसका मतलब इस चालक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, तो इस चालक पदार्थ के अंदर भी इस सब पार्टिकल है बाबू, अलग समझ में। तो हम थोड़ा देर पहले बताएं कि इस चालक पदार्थ की प्रॉपर्टी को बताता है, गुण को बताता है, इन द सेंस हुआ बाबू कि इन सब पार्टिकल की प्रॉपर्टी को बताता है। हम बात कर रहे हैं कि जो चालक पदार्थ है, यानी चार्ज जो होता है, वह आवेश
चार्ज जो होता है वह बल आरोपित करता है, बल लगाता है या बल लगाने की प्रवृत्ति रखता है, मीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आ जाता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी सब पार्टिकल का जाता है। अरे सुनिए, यानी चार्ज का फ्लो होना कहो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना हो गया वो, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस हो गए बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चे, और बाहर जो है बाबू इलेक्ट्रॉन है। अरे उस समय बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे रिमूव कर रहा है ऑर्बिट में। तो जाहिर सी बात है जब भी वह किसी से रिएक्शन करे या फिर किसी दूसरे बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ फोर्स डेवलप करने की बात हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होना चाहिए बाबू? इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। अरे बस में ठीक है, चलिए ठीक ना बाबू। तो यहाँ फोर्स आरोपित करने की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है बच्चे? होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो अब देखो बाबू, यहाँ चार्ज को ना दो भाग में बांटा जाता है, एक पॉजिटिव होगा बाबू, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आवेश का मात्रक आप सभी को पता होगा, जो कि कूलम होता है ना बाबू? आवेश का मात्रक, चार्ज का मात्रक कूलम होता है, जिसे C से रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, कूलम होता है जिसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना बाबू? अब यहाँ देखो बच्चे, अगर हम बात कर रहे हैं बाबू आवेश की, तो आवेश को दो भाग में बांटेंगे। ठीक ना बाबू? एक तो होगा पॉजिटिव, हिंदी में लिख देते हैं, धनात्मक आवेश होगा बाबू। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बाबू? और एक होगा बाबू दूसरा मीन्स ऋणात्मक आवेश, जिसे हम लोग कहेंगे बाबू इंग्लिश में निगेटिव चार्ज कहेंगे बाबू। ठीक है बाबू, आवेश को एक दूसरा तरीका से भी समझा जाता है। जब एक बॉडी को दूसरा बॉडी के कांटेक्ट में रख करके उसको जब आप रगड़ोगे बाबू, तो क्या होता है? चार्ज हो जाता है, उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है और वही क्या करता है बच्चे? फ्लो होने लगता है। अरे उस में तो अब यहाँ देखो बाबू, अगर मान लो कि यहाँ एक बॉडी लेते हैं, एक कंडक्टर मटेरियल लेते बच्चे, ठीक ना? अब यदि यह बॉडी जो है, इस बॉडी से अगर, ठीक है बाबू, जो एलिमेंट हुआ बच्चे, वह इलेक्ट्रॉन को यदि त्याग करता है बच्चे, तो आप पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। अरे असल में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चे? त्याग करेगा, तो आप पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा बाबू। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। ठीक ना? यानी पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है बच्चे? इसमें एलिमेंट जो होता है ना बाबू, ठीक ना, एलिमेंट या पदार्थ कह सकते हो या तत्व कह सकते हैं, तत्व लिख देते हैं। ठीक ना बाबू? यानी पॉजिटिव चार्ज में तत्व जो होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद ये क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, और ऋणात्मक में क्या होता है बच्चे? यानी ऋणात्मक चार्ज में क्या होता है कि इसका, ठीक ना बाबू, इसका प्रॉपर्टी होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को क्या करे बच्चे? एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। इसमें जो होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ग्रहण होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब, यहाँ देखो बाबू, कोई एलिमेंट है या कोई पदार्थ है, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी। अरे बस में इसमें पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी। ठीक है बाबू? और जब यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा बाबू,
तो इसमें निगेटिव चार्ज की वृद्धि होगी, यानी निगेटिव चार्ज इसमें बढ़ेगा। अरे बस में तो यही डिफरेंस होता है जिसके कारण जो चार्ज होता है बच्चे वह कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चे, फ्लो होने लगता है। अरे बस में ठीक है। और अब यहां देखो बच्चे, अब सेम चार्ज जो होता है ना वह बॉडी को ना रिपेल करता है, बॉडी को रिपेल करता है मतलब अलग करता है। समझ पा बाबू, ठीक ना बाबू। सेम चार्ज खाने को मीन्स बच्चे, जैसे सपोज करो एक बॉडी यहाँ है या मान लो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे। समझ पा बाबू, यानी सेम चार्ज जो होता है बच्चे, यानी पॉजिटिव होगा बाबू, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इन द सेंस हुआ बच्चे कि दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर जाएगा बाबू, दोनों एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है बाबू। और यदि मान लो निगेटिव है बच्चे, एक निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, ठीक है बाबू, यानी पहला निगेटिव दूसरा भी निगेटिव है, तो इस केस में भी जो होगा बाबू, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करता है। समझ पा बाबू, प्रतिकर्षित करता है यानी एक दूसरे को अलग करता है। सेम चार्ज, फिर से एक बार बता दूं बाबू कि सेम चार्ज कहने का मीनिंग है बाबू कि पॉजिटिव चार्ज समझ पा बाबू एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को अलग रखेगा बाबू, ठीक ना, चाहे वह पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। आ रही समझ में, ठीक ना। और अगर डिफरेंट, इसको इरेज करते पहले, ठीक ना बाबू, और यदि डिफरेंट चार्ज होगा मीन्स एक पॉजिटिव होगा बाबू और दूसरा नेगेटिव होगा, तो इस केस में, ठीक ना बाबू, दोनों बॉडी के बीच में बाबू, यानी या फिर कह सकते हो दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है यानी आकर्षण बल लगता है। अरे उस समय यानी मान लो Q1 प्लस है बच्चे, यहाँ प्लस हो गया, ठीक ना, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक Q1 कर दो निगेटिव हो गया बच्चे, ठीक ना। तो यह दोनों जो है ना बाबू एक दूसरे को, ठीक ना बाबू, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी इसके बीच में आकर्षित करेगा, यानी इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा बाबू। अरे उस समय अब यहाँ हम एक चीज बता रहे हैं बाबू आप लोगों को कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, मीन्स सेम चार्ज जो है एक दूसरे को दूर हटाएगा, यानी प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा वहां पर। अब दूर हट रहा है बच्चे या फिर नजदीक आ रहा है, इसका मतलब वहां दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एक बल काम कर रहा है बाबू। अरे उस समय दोनों के बीच में एक बल काम कर रहा है बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अरे उस समय ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखो बच्चे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या फिर पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो बच्चे, यानी डिफरेंट चार्ज होगा बाबू, यानी अवेश दोनों का अलग अलग होगा। तो इस केस में इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वह अट्रैक्शन होगा। इसका नेचर कैसे होगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। और यदि दोनों चार्ज के बीच में अगर सेम चार्ज हो, यानी या फिर कह सकते हो दोनों बॉडी के बीच में सेम चार्ज हो, तो दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा बाबू वह एक दूसरे बॉडी को अलग करेगा। अरे सुने, और आइए हम देखते हैं। तो इस पॉइंट को कूलम्ब साहब ने बहुत अच्छा से यहाँ डिफाइन किए हैं, जरा देखते हैं। तो कूलम्ब ने एक लॉ दिए, ठीक ना, इसके बारे में। चलिए ठीक है, लॉ पढ़ने से पहले एक बार और देख लेते बच्चे। सपोज करो बाबू कि यह कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है बाबू, और इससे इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये एक पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। चलो ऐसे मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फॉलो होना ही तो चार्ज कहलाता है बाबू।
चार्ज मतलब क्या, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स का डेवलप होना, रिपल्सन फोर्स का डेवलप होना, ठीक बाबू। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का होता है। चार्ज का फ्लो होना इन द मीन्स क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होता है। अरे समय सो मान लो कि इस पॉइंट से अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन पास किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पास किया यानी एक चार्ज हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पास करे, तीसरा पास करे, जब मैंने बहुत ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से पास करेगा सतपाल बाबू। अर्थात इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस एन क्यू लिख सकते हैं। क्यू क्या है बच्चे, चार्ज है। अरे समय यानी एन प्लस माइनस से क्यू हो जाएगा, और क्यू क्या होता है बच्चे, चार्ज होता है, ठीक ना। और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना निगेटिव में रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम होता है बाबू, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। अरे उस समय एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 ऐसे माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव होता है, और प्रोटॉन भी सेम ही रहता है बच्चे, लेकिन उसका पॉजिटिव होता है, राइट ना, ठीक है। अगर हम यहाँ एक कूलम का मान निकालें बच्चे, एक कूलम अगर निकालेंगे तो यह 1/1.6 इंटू, जरा इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखते हैं। चल देखो, अब 1 कूलम अगर निकालेंगे बाबू तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो ई आ गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात इसको आप डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू, एक कूलम आवेश में। अरे उस समय अब यहां देखो बच्चे, एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करेगा बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक कूलम चार्ज में, समझ पा रहे हो ना। यानी एक कूलम चार्ज, इकाई चार्ज में 6.25, देखो कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, देखो तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करता है, और एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक ना। चलिए क्लियर हो रहा है ना बाबू। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लिखवा देते हैं इसे, ठीक ना बाबू। ऐसे एक्सरसाइज खत्म होगा तो बता देना, एक्सरसाइज खत्म होगा तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, ठीक है बाबू। एक्सरसाइज का जो भी मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, उस सारा पॉइंट का हम लिख करके, ठीक ना बाबू, उसको नोट करके, ठीक ना, उसको लिंक हम दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, चलिए कूलम्स लॉ देखते हैं। कूलम का नियम, ठीक ना बाबू। तो चलिए कूलम से हमने क्या किया बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक और दूसरा पॉइंट पर एक और चार्ज लिया, लेकिन ए भी पॉजिटिव हो गया। और इस समय Q1 पॉजिटिव चार्ज हो गया बच्चे, और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। तब इतना तो आपको आइडिया हो गया कि दोनों चार्ज देखो सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, यानी दोनों को एक दूसरे को दूर हटाएगा। अरब असल में, ठीक ना, यानी दोनों के बीच का, यानी इसको नज़दीक लाओगे तो नज़दीक नहीं आएगा, मतलब ये दूर ही जाना चाहेगा, ठीक ना। और सपोज करो कि ये दोनों के बीच का दूरी r है, ठीक ना बाबू। तो इन्होंने एक लॉ दिया है कूलम्स के अनुसार, पहला पॉइंट लिखते हैं, कूलम्स के अनुसार जो फोर्स होता है ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा बाबू, या फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। यानी कहने का मीनिंग है बाबू कि अगर चार्ज जो है बाबू, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। मान लो कि 2 कूलम है, 4 कूलम है, 5 कूलम है, मान लो कि 2 कूलम है, 2 कूलम यहाँ है, 2 कूलम यहाँ है, ठीक ना। और मान लो कि बढ़ करके 3 कूलम हो गया, ये भी कुछ बढ़ गया, 4 कूलम हो गया। तो चार्ज जितना बढ़ेगा दोनों के बीच में फोर्स उतना ही अधिक लगेगा,
अरे समय यानी चार्ज बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, चार्ज घटेगा फोर्स घटेगा, और भी किसका बच्चे प्रोडक्ट का यानी गुणनफल का। दोनों चार्ज के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है, यानी दोनों चार्ज का गुणनफल बढ़ेगा बाबू तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इसका दोनों का प्रोडक्ट घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ठीक है बाबू, इसको कहते बच्चे, इसके इक्वेशन कर देते हैं 1। और दूसरा पॉइंट में कहता बच्चे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, यानी दोनों चार्ज के स्क्वायर के विक्त को अनुपाती होता है। पर बाबू अब ये दोनों चार्ज जो होगा नजदीक होगा बाबू, अरे समय नजदीक होगा तो फोर्स बढ़ेगा, और दोनों चार्ज जो होगा बच्चे दूर जाएगा बाबू फोर्स घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्यक्त कर्मानुपाती होता है। अरे बस में जैसे अगर इसको हम यहाँ इसको डिफाइन कर, देखो सपोज करो ई प्रोपोर्शनलिटी हम हटा दे रहे हैं, ठीक ना, के या कुछ दूसरा कांस्टेंट लगा करके, सपोज करो के ही लगा दिए तो 1/r²। अरे उस समय अब के को मान लो यूनिट मान लो आप, ठीक ना, के फिक्स है ना बाबू, के कांस्टेंट है तो 1/r²। अब ना बाबू आर का वैल्यू आप पुट करते जाओ, सपोज करो कि एक बार आर बराबर हम पुट करते हैं 1, तो यहाँ आर का वैल्यू आप 1/1² देन कितना होगा 1 होगा, मीन्स 1 ही होगा, और उस समय यानी 1 न्यूटन लगेगा। और यदि आर का वैल्यू हम 2 कर दिए बाबू तो यहाँ देखो 1/2, 2 का पावर होगा बाबू, 2 दूनी 4 होगा, यानी 0.25 हो जाएगा। और उस समय फिर यदि आप F = देखो 1/r², देन इस बार ना अब 3 कर दो, ठीक है, तो 1/3 का स्क्वायर देन 1/9, अब 1 का 9 भाग है बच्चे तो और छोटा हो गया ना, ठीक है, यानी जितना आर का वैल्यू बढ़ रहा है बच्चे उतना ही फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है बाबू, कम होते जा रहा है, देन क्या हो जाएगा, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है, यानी दोनों चार्ज के बीच का दूरी अगर बढ़ेगा बाबू तो फोर्स जो होगा वह घटेगा, और दोनों के बीच की दूरी कम होगा बाबू तो समझ ही गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको इक्वेशन कर देते हैं, सेकेंड कर देते हैं बाबू। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं, इसको कर देते हैं बच्चे सेकेंड कर देते हैं, दोनों का हम इक्वेटिंग करते हैं। ठीक है बाबू, समीकरण 1 और 2 से, चलो यहाँ करते हैं, ठीक ना, F is directly proportional to Q1 into Q2 into F is inversely proportional to 1/r², then F is directly proportional to Q1 Q2 to the r², F = चलो यहाँ के लगा दिए बाबू, ठीक ना, और यहाँ लगा दिए Q1 और Q2/r², ठीक ना, ये निकल कर आ जाएगा बाबू, ठीक ना, फोर्स निकल कर आ जाएगा। चलो इसको याद रखना बच्चे, कभी कभी पूछ देता है डेट, यहाँ जो लिखे थे बच्चे इसको भी याद रखना आप, ठीक ना। अब यहाँ देखो बच्चे कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, ठीक ना बाबू, फोर्स जो होगा कितना दोनों चार्ज के बीच में कितना डेवलप होना चाहिए, देखो इतना लगना चाहिए, Q1 × Q2/r², है ना। ओके, के जो है बाबू नियतांक है, कांस्टेंट है बच्चे, नियतांक है, समझ पाए बाबू। और के का जो वैल्यू होता है ना किसके लिए, और निर्वात या हवा के केस में के का जो वैल्यू होता है ना बाबू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो इतना होता है बच्चे, याद रखना जरा इसको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, किसका बाबू, के का वैल्यू होता है, ठीक ना। ऐसे के का जो हम मान रखते हैं बच्चे 1/4πε0
नॉट होता है इससे, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है निर्वात और हवा के लिए लगभग बराबर होता है, लगभग में मान लेते हैं बराबर, इसको वैक्यूम कहते हैं निर्वात, ठीक ना, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब इसका अगर हम के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ के यानी के का मात्रक की बात करें, तो के की मात्रक अगर निकालेंगे बाबू तो यहाँ देख लो, ऐसे हम यहाँ लिख दिए हैं ऐसे, ठीक ना, लेकिन देखो हम कैसे निकाल रहे हैं। एफ इजकल टू के इंटू में Q1 इंटू Q2 टू द आर स्क्वायर, हमें के निकालना है ना बच्चे, बटा 1 कर दो आप। चलो देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखो, यानी के इंटू Q1 इंटू Q2 इजकल टू में बाबू यहाँ देखो एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम के निकालेंगे बाबू तो एफ इंटू आर स्क्वायर टू द Q1 इंटू Q2, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया के का। अब इसका मात्रक रखेंगे बाबू तो देखो यहाँ पर मात्रक देखो, फोर्स हो गया, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और आर है बच्चे, आर का मीटर स्क्वायर, आर मतलब क्या लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, और लंबाई का यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसको भी याद रखना, ठीक ना बाबू, यानी के का जो मात्रक होता है यूनिट होता है, इसको जरा याद रखना, के का यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड सॉरी पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक ना बाबू। चल ठीक है, कुछ इसका रिजल्टेंट हम लिख देते हैं जरा। बच्चे चार्ज पड़े, फिर से एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं आपको, ठीक ना। चलो इसकी रेज कर देते हैं। अभी इनिशियल है अभी, और इसमें हम लोग डेप्थ में जाएंगे, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, और डेप्थ में जाएंगे तब और बहुत ढेर सारा चीज़, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा सीखने के लिए, ठीक ना। चलो बहुत ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आप जानते होंगे, या फिर हो सकता है नहीं जानते होंगे, या फिर हो सकता है आप कंफ्यूजन कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखें बच्चे, चार्ज देखें तो चार्ज जो होता है बच्चे, चार्ज का मात्रक कूलम होगा, यानी आवेश देखे बाबू, आवेश, ठीक है बाबू, जिसका मात्रक जो होता है बच्चे कूलम होता है। अभी हम लोग पढ़े, ठीक ना, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कूलम को। और आवेश जो होता है बच्चे, आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे क्यू से, क्यू मीन्स चार्ज, ठीक ना, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े बच्चे कि एक कूलम, पहले एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसके बाद पढ़े बाबू एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है बच्चे, इसको पढ़े हम लोग, ठीक है। और फिर पढ़े बच्चे कि एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। और उस समय इतना चीज़ को हम लोग पढ़े हैं। फिर आगे हम लोग पढ़े बच्चे, ठीक ना, यहाँ लिखते हैं कि F इज के इंटू Q1 इंटू Q2 टू द आर स्क्वायर पढ़े बच्चे कूलम्स लॉ से, ठीक ना बाबू। इससे पहले हम लोग पढ़े, यहाँ पढ़े थे, ठीक ना बाबू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फिर हम पढ़े थे F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना बाबू, आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इसको दोनों हम पढ़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला हुआ था, ठीक है। उसमें फिर हम पढ़े बच्चे यहाँ के का वैल्यू किसके लिए बच्चे, निर्वात के लिए। अगर निर्वात मीन्स वैक्यूम में या हवा में भी अगर पूछेगा कि के का वैल्यू कितना होता है, तो के का जो मान होता है बच्चे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और फिर इसको पढ़े थे बच्चे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इतना पढ़े हम लोग, ठीक है बाबू। चलिए ठीक, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ाएंगे ऐसे, ठीक ना बाबू। अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चे, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके बाबू, थैंक यू।